ओम शांति। 29 मार्च 2025 की साकार मुरली, जिसमें आज प्यारे बाबा हमें स्व का दर्शन पूरे सृष्टि चक्र में करा रहे हैं। रचयिता और रचना के दर्शन करा रहे हैं। साथ ही उस रचयिता की जो न्यारी गत और मत है, उसके रहस्य भी समझा रहे हैं। आज बाबा ने हमें कर्म बंधनों से मुक्त होने की विधि सिखाई है और शुभ भावना की सूक्ष्मता और उसके फायदे आज प्यारे बाबा समझाते हुए तीनों लोगों की भी सैर करा रहे हैं। चलिए बुद्धि को तैयार करें ज्ञान के बाण अंदर भर लेने के लिए, शक्तिशाली हो जाने के लिए, बुद्धि को तैयार करने के लिए आत्म रूप देखते हैं जो सूक्ष्म हो, शक्तिशाली हो, अमर आत्मा हो, परम ज्योति परमात्मा की संतान हो। उनके अवतरण को देखती हूँ, कैसे सृष्टि पर पधारे हैं रचयिता स्वयं ब्रह्मा तन में और ज्ञान के अनमोल रहस्य खोल रहे हैं। आज प्यारे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। ज्ञान सागर का दिया ज्ञान जगा देता है, सारे जन्म दिखा देता है। निराकार का स्वरूप और दैहिक संबंधों के स्वरूप देखते जानते भटकना बंद हो गया हमारा। हमें ईश्वर की गत मत का न्यारापन भी समझ आ गया है, जो बाबा ने समझा दिया कि बाबा ने तुम्हें ऐसी न्यारी मत दी है जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। प्योर, तुम सब की आपस में एक मत हो जाती है। इसलिए कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। न्यारे बन जाते हैं, आपस में एक हो जाते हैं। साथ ही ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं। पुजारी से पूज्य बना देते हैं। कहाँ पुजारी, कहाँ पूज्य, इतना ऊंच ले जाते हैं। इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई भी समझ नहीं सकते। सोच सोच आनंदित होते रहें कि ईश्वर की न्यारी गत मत हमारे सामने प्रकट हो रही है, हम उसका लाभ ले रहे हैं। फिर चलिए आज की मुरली से प्यारे बाबा की महिमा का रसास्वादन करें। बाबा ने कहा, मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर, आओ हमको दुख से छुड़ाओ। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाता हूँ। तुम मेरे सिकीलधे बच्चे हो, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो। सदगति दाता तो एक ही शिव बाबा है, जो इन द्वारा आकर तुमको पढ़ाते हैं। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं। मालिक है। बाबा ने समझाया है, मैं आता हूँ
पतित तन में आकर बहुतों का कल्याण करता हूँ। ऐसा प्यारा मीठा बाबा हमारे लिए आए हैं 5000 साल के बाद और आने जाने की सेवा हमारी कर रहे हैं। अब बाबा हमें स्वदर्शन चलवा रहे हैं। कर लें स्व का दर्शन। बाबा कहते पहले पहले तुम बाप के साथ परे ते परे परम धाम में रहते हो। पहुंच जाए परे ते परे परम धाम। फिर वहां से आते हो तो सबसे पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। फील कर लें देवताई युग में अपने को। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, सॉल्वेंट था। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, आयु भी बड़ी रहती है। फिर त्रेता में चंद्रवंशी घराना राम राज्य हुआ। पहुंच जाए उस कहानी में, वो भी श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। फिर आधा कल्प बाद 5 विकारों का राज्य होता है। सब पतित बनते हैं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर तुम ही पहले पहले शिव के पुजारी बनते हो। अभी तो आत्मा में विकारों की खाद पड़ी है। अंतिम समय में सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। ऐसी हालत हो गई है। अब बेहद का बाप संगम युग पर आकर कहते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते भूल गए हो कि हम ही देवता थे। अब मैं आकर बताता हूं, तुम दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये है रचयिता और रचना के ज्ञान का सिमरण। जो करते रहते हैं उनकी शक्ल सदैव हर्षित रहती है। सदैव हर्षित रहने के लिए रचयिता रचना का ये ज्ञान अंदर अनुभव में आता रहे। फिर प्यारे बाबा आज हमें तीनों लोकों का पार्ट भी स्पष्ट कर रहे हैं। 3 लोक की कहानी कैसे चलती है बाबा ने समझाया। ड्रामा प्लान अनुसार पुरानी दुनिया का विनाश होगा और तुम फरिश्ते बनते हो। पहला लोक जो यहाँ है दुनिया ग्लोब, उसके बाद फरिश्तों का लोक, फिर मूल वतन आत्माओं का देश। तो बाबा हमारी जर्नी बता रहे हैं कि विनाश होगा, फिर तुम फरिश्ते बनते हो। तुम बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुमको ये स्थूल वतन भासेगा नहीं। सूक्ष्म वतन और मूल वतन ही भासेगा। ये मर्ज बुद्धि में वो इमर्ज हो जाएगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। बहुत थोड़ा समय तुम बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में जब फरिश्ते बनते हैं तो कैसे वाले होते हैं? बाबा ने कहा वहां हड्डी मांस नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा मूवी चलती है, जैसे इशारों की सपनों में होती है। आत्मा आवाज से परे है, सूक्ष्म आवाज होता है। सूक्ष्म वतन में संकल्पों का, उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड। यहाँ है टॉकी,
इसमें ड्रामा का बना बनाया पार्ट है। वहां है ऊपर और साइलेंस, आत्माओं का देश, जहाँ संकल्प भी शांत है। इन 3 लोकों को भी याद करने वाले कोई विरले होंगे। फिर प्यारे बाबा आज हमें कर्म योगी बनना सिखला रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो। अंडरलाइन बात है बुद्धि में। सजाओं से बचना है तो 8 घंटा याद का चार्ट चाहिए, कर्म सहित भी हो भले, क्योंकि कर्म को भी योग की शक्ति मिले तो श्रेष्ठ हो जाए। बाबा बाइफ्रिकेशन बता रहे हैं, कैसे डिवाइड करो टाइम को। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाप को याद करो। बाकी टाइम कर्म के लिए भी है, तो तुम पावन बन जाएंगे। नींद करना वह कोई बाप की याद नहीं। ऐसे भी कोई न समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ही ना, फिर याद क्या करें। नहीं, बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे घर में याद करो। नहीं तो याद नहीं किया तो, क्योंकि याद भी प्योरिफिकेशन है, चेंज करती है, कर्म श्रेष्ठ करती है, संस्कार बदलती है। नहीं ऐसे बदले तो सजाएं खाकर जाना होगा। वो भी प्योरिफिकेशन करती। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, फिर क्यों ना हम उनको याद करें। कुछ भी होता है बाप से पूछो, बाप समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे। यह निशानी कर्मातीत की। तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। अब बाबा का आज का वरदान लेते हैं। सदगति दाता, न्यारी गतमत वाला प्रभु पिता, सर्वशक्तिमान स्वरूप से मेरे सामने उनका सारा दिव्य तेज मुझ में समा रहे हैं। वरद हस्त मेरे ऊपर है, वरदान मिल रहा है। बच्चे अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, उसी के स्नेह लगाव में आ जाओ। ये गलती नहीं करना, इसको शुभ भावना नहीं कहते। शुभ करते करते किसी से अटैच हो जाना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है। शुभ भावना तो अनलिमिटेड और फिर इक्वल फॉर ऑल होती है। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। कितनी गुह्यता बाबा शुभ भावना शुभ कामना की बता रहे हैं। नहीं तो माँ भी बच्चे के लगाव में कहती तेरा भला हो। भला चाहे सोचे कि उसकी कोई उल्टी आश भी पूरी करनी हो तो शुभ भावना समझ लेंगे। बाबा ने कितनी स्पष्टता से कह दिया कि निर्बल आत्मा में बल भरना, उसको
पवित्र बनने में मदद करना और फिर अटैच न होना, और सबके लिए एक जैसी श्रेष्ठ भावनाएं। स्लोगन: अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार हमारे गुण है, गुणवान बनना है, गुणों के अभिमान में नहीं आना है। आज के बाबा के महावाक्यों से चलिए अंदर कुछ पक्का करते हैं। बाबा को सामने देखते हुए, आज की फीलिंग लेते हुए, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी शिक्षाओं से अंदर ही अंदर चमकती जा रही हूं। बस तीनों लोग सामने दिखाई दे रहे हैं। ये ग्लोब मर्ज हो रहा है, फरिश्तों के लोक में हूं, बिना हड्डी मांस प्रकाश के शरीर के अंदर हूं और फरिश्तों के संग कर्मातीत अवस्था में सबको प्रकाश दे रही हूं। धीरे धीरे प्रकाश का शरीर भी मर्ज हो रहा है और मैं चली अपने साइलेंस होम, परम धाम, परम ज्योति के प्रकाश में, जहां मैं थी। मैं जगी हुई आत्मा हूं, वहां से नीचे उतरती हूं। गोल्डन एज में, स्वर्णिम संसार, देवनगरी, त्रेता युग में भी सदगति, मध्यकाल में शिव भक्त, अंत में साधारण, और फिर संगम का समय आया। फिर से रचयिता अवतरित हुए और रचयिता के दिए ज्ञान ने मुझे हर्षित कर दिया, पावन कर दिया। अब मैं ग्लोब पर कर्म योगी बन इस योग शक्ति से श्रेष्ठ कर्म करते, विकर्म नष्ट करते, सजाओं से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं अलंकारी आत्मा हूँ, ईश्वरीय गुणों से श्रृंगारी हुई कर्म योगी। ओम शांति।